नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी जिले के परिहार के कोयलिया पिपरा गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एनडीए प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में वोट मांगी और कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। वहीं सीएम ने कहा कि राम मंदिर के बाद मां जानकी के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और सीतामढ़ी में ये जनसभा सीएम योगी की रही और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गायत्री देवी के समर्थन में वोट कीजिए। कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राम मंदिर के बाद जानकी के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अल्ताफ ऑन एयर ही कर दिया था। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अपने ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अपने ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा। राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी। और इस बीच आपको बिहार के कैमूर लिए चलते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही, सुनते हैं। नहीं, आपकी मेहनत से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ लंबे अरसे तक
कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, अन्य जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद यहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनतकश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफी ज्यादा फैला हुआ है, जिससे आपका खुद का अपना बिहार प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने बिहार प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता जहां गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके गठबंधन दलों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेदार मानकर चलती है, क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों की आर्थिक मदद से भी सत्ता में आती रही है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये सभी विरोधी पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है। पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। अंत में हमें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए ईवीएम में पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जिताने की पुरजोर अपील करने के साथ ही अपनी का भी पूरा लाभ मिल सकता है और फिर ये लोग पूर्ण यह गुलाम व लाचार बन सकते हैं, जिसमें बाहर निकलने के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये चुनाव घोषित होने से पहले व घोषित होने के बाद भी यह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को। तो मायावती को आपने सुना, धन बल को लेकर कह रही थी कि बिहार में कई पार्टियां जो है धन बल के दम पर चुनाव को जीतने की कोशिश करती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, जामा मस्जिद विवाद पर संभल कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते सुनवाई टल गई है। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और संभल कोर्ट के जज ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। 3 दिसंबर तय की गई है अगली तारीख। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने श्री हरिहर मंदिर बताकर वाद किया था दायर और अब ऐसे में संभल कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई है। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से जो वाद दायर किया गया था, इस परिसर और इसको श्री हरिहर मंदिर बताया गया था और इसी के लिए ये वाद दायर किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते सुनवाई टल चुकी है। इंतजार 3 दिसंबर तक करना होगा। मथुरा से एक खबर मिल रही है कि दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेत से घर जा रहा था युवक और उसकी जान ले ली गई। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर अब जाम लगा दिया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शव के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। मांड थाना क्षेत्र के वृंदावन रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो मथुरा में ये इस वक्त हो हल्ला इस वजह से कि दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है, हंगामा किया है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है।
गोली मारी गई है सर। ये किसके द्वारा मारी गई है, कुछ पता चला? अब ये नहीं पता है, हमें दिन दहाड़े गोली मार रही है साहब। क्या घटना कैसे हुई है? घटना की नहीं पता है। ये बच्चा कहाँ जा रहा था, कहाँ बच्चा जा रहा था, खेत पे से आया था। क्या नाम था इसका? इसका नाम अक्कू था। तो ये बाइक पे था? बाइक पे था ये। तो क्या बाइक में का भी एक्सीडेंट भी हुआ है? नहीं, तो गोली मारी है साइड से सर। तो बाइक भी तो टूटी पड़ी है ये? बाइक टूटी पड़ी है, बाद में तोड़ी गई है सर। अच्छा, बाद में तोड़ी गई हाँ है? जी। खबर दिल्ली से है, जहां आसाराम को अस्थायी जमानत मिल चुकी है। 2013 अहमदाबाद रेप केस में ये राहत मिली है। दुष्कर्म के मामले में आसाराम को ये राहत दी गई है। हालांकि ये राहत जो है अस्थायी तौर पर यानी कि टेम्पररी दी गई है। टेम्पररी बेल आसाराम को मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने 6 महीने के लिए निलंबित की है सजा। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर ये बड़ी राहत आसाराम को दी गई। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है, यानी कि मेडिकल का सहारा लिया गया है आसाराम की तरफ से और इसीलिए अस्थायी जमानत दी गई है। स्वास्थ्य को लेकर जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे मंजूर किया गया और अब आसाराम को अस्थायी तौर पर जेल से बाहर किया जाएगा जमानत के तौर पर। लखनऊ के आशियाना सेक्टर 7 में एक मकान ढहने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि मकान ढहने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और एलडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस समय हम आशियाना रजनीगंज में खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं साफ तौर से जो मकान था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, गिर गया। बताया जा रहा है यहाँ पे जो मट्टी थी वो पौधी थी, जिसको मकान मालिक के द्वारा निकाला जा रहा था। मकान मालिक जब मट्टी को नीचे से निकाल रहे थे तो उसी दौरान मकान बताया जा रहा है गिरा है। फिलहाल मकान गिरने से कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ना मकान के अंदर कोई था। लेकिन जो लापरवाही है वो सामने से देखने को मिल रही है कि जिस तरह से ये मकान है, जो एक कॉलोनी देख सकते हैं, ये EWS की कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ पे लगातार सारे मकान हैं, 300-400 स्क्वायर फीट में मकान बने हैं। वहीं जो स्थानीय लोग हैं, इन लोग की जो शिकायत है कि मकान के पीछे जो नाला बना हुआ है, उस नाले के कारण जो मकान की मट्टी है वो लगभग पौधी हो गई है, जिसकी वजह से ये मकान गिरा है। और फिलहाल मौके पे पहुंचे जो एलडीए विभाग के अधिकारी थे, जय थे, उन लोगों ने मौके पे घटना स्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद सारी चीजें नोटिंग करके ले गए। फिलहाल वो तो जांच का विषय है कि उसमें क्या चीजें निकल के आती हैं कि मकान किस कारणों गिरा। फिलहाल जो क्षेत्र वाले हैं वो साफ तौर से यही बता रहे हैं कि जो मकान है, मकान के पीछे जो नाला है, जिसके कारण मट्टी पौधी हो गई थी और पौधी होने के बाद मकान बैठ गया। फिलहाल इस मकान के गिरने से आसपास जो भी लोग रहते हैं, किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, HNN न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बिहार में उप मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये विपक्ष की हार का रोना है, क्योंकि बिहार की जनता पहले ही महागठबंधन को नकार चुकी है। तो शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा और महागठबंधन को जनता ने नकारा है, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। एनडीए की बढ़त का दावा भी शिवराज सिंह चौहान ने किया है और कहा है कि विपक्ष जो है वो हिंसा फैलाने का काम करता है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने निशाना साधा महागठबंधन पर और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। विपक्ष को लेकर कहा कि हिंसा फैलाने का काम विपक्ष करता है। बिहार में डिप्टी सीएम पर जिस तरह से हमला हुआ उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा, प्रतिक्रियाएं दी। बिहार में उप मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ, उनकी जो गाड़ी है उसके शीशे टूट गए और अब इसके बाद सियासी हलचल और ज़्यादा तेज़ हो गई है। और इसी घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा
कि विपक्ष सिर्फ हिंसा फैलाने का काम करता है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ के लालबाग में एक निजी होटल में आजम खान से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने मुलाकात की। इस दौरान विधायक मनु अंसारी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र ने भी आजम खान से भेंट की। दिग्गज नेताओं के मिलने का ये सिलसिला लगातार जारी है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुरादाबाद के बुध बाजार इलाके में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लोग युवक को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान मौके पर कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक युवक को चोरी के मामले में पीटते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद से ये खबर, जहां बुध बाजार इलाके में ये घटना घटी है। आगे बढ़ेंगे कानपुर से खबर, जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में एक स्वर में वंदे मातरम का संगीत में गायन करने जा रही है। पूरे देश में कल 11 बजे अलग अलग स्थान पर वंदे मातरम के स्वर वध गायन का कार्यक्रम रखा गया है। कानपुर के बीएसडी शिक्षा निकेतन में कल सुबह 11 बजे सभी जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। स्कूली बच्चों के साथ वंदे मातरम गाया जाएगा। इसी के संदर्भ में बीजेपी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश पाल, विधायक महेश त्रिवेदी सहित कई नेता शामिल हुए। बिहार चुनाव में शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। ये इस वक्त अहम खबर, वोटिंग परसेंटेज आ चुका है। शाम 5 बजे तक बेगूसराय में 67.32% मतदान पड़ चुका है। शाम 5 बजे तक भोजपुर में 53.24% वोट आ चुके हैं। शाम 5 बजे तक बक्सर की बात करें 55.10% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक दरभंगा में 58.38% मतदान हुआ है। गोपालगंज में 64.96% वोट पड़ चुके हैं और खगड़िया में 60% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। लखीसराय में भी 62% से ज्यादा वोट आ चुके हैं। मधेपुरा में भी 65% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। 65.74% मतदान हुआ है। मुंगेर में 54.90% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर की बात की जाए 64.63% मतदान हुआ। नालंदा में 57.58% मतदान हुआ। पटना में 55.02% मतदान हुआ। सहरसा में 62.65% मतदान हुआ है। समस्तीपुर में 66.65% मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक सारण में 60.90% मतदान हुआ। शेखपुरा में 52.36% मतदान। सिवान की बात करें 57.41% मतदान। वैशाली में 59.45% वोट पड़े हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।